जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इस समय सारा विश्व कोरोना से प्रभावित है। कोरोना वायरस ने सारे विश्व में तबाही मचा रखी है और इसके मद्देनज़र हम चाहते हैं कि आपस में थोड़ा दूरी बना के रखें, जिससे किसी प्रकार का कोई हमारे ऊपर किसी भी चीज़ का दुष्प्रभाव न पड़ सके। आज हम संस्कृत के टॉपिक से अनुवाद करना बताना चाहेंगे। अनुवाद का अर्थ होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में बदल देना। अनुवाद की प्रक्रिया कहलाती है। इसके कुछ बहुत साधारण से नियम होते हैं। अनुवाद में देखना ये होता है कि जो हमारा वाक्य है किस काल का है। हिंदी में काल, और उसी को संस्कृत में हम लकार के नाम से जानते हैं। वैसे मुख्यतः हिंदी में काल 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में जो हमारे लकार होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिनको कि हम निम्न नामों से जानते हैं। लकार अर्थात काल। जो हमारा सर्वप्रथम आता है वो होता है हमारा लट लकार, अर्थात वर्तमान काल। दूसरा आता है लंग लकार, जिसे हम भूतकाल के नाम से जानते हैं। तीसरा आता है लट लकार, जिसे भविष्यत काल के नाम से जानते हैं। और चौथा हमारा आता है लोट लकार, जो आज्ञा सूचक कहलाता है। और पांचवा और अंतिम हमारा आता है विधिलिंग लकार, जिसे हम चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जितने भी वाक्य होते हैं इन्हीं 5 लकारों के अंतर्गत आते हैं। इसमें से हमारा पहला वाक्य होता है लट लकार अर्थात वर्तमान काल का। इसको बताना चाहेंगे कि हमारा लट लकार वर्तमान काल का वाक्य है तो हिंदी से संस्कृत में कैसे हम परिवर्तित करते हैं, कैसे हम इसको अनुवाद करते हैं। इसके बहुत ही साधारण से नियम में थोड़ा जानकारी करने की आवश्यकता है। मानिए कोई एक वाक्य लिखा हुआ है, बालक दूध पीता है। अगर इस वाक्य को हम कहीं संस्कृत में अनुवाद करना है हमको, तो सबसे पहले देखें कर्ता है, फिर कर्म है और फिर क्रिया है। अब हमको देखना यह है जो हमारा कर्ता है किस पुरुष का है। संस्कृत में जो हमारे कर्ता होते हैं उनको पुरुष के नाम जानते हैं। पुरुष मुख्यतः हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 प्रकार के कर्ता हमारे व्याकरण में प्रयोग किए जाते हैं। जो तीसरा व्यक्ति होता है, थर्ड पर्सन इसको बोलते हैं, एक बात कहने वाला दूसरा सुनने वाला, अर्थात एक जो आमने सामने व्यक्ति होते हैं, इसमें जो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है वो हमारा आता है प्रथम पुरुष के अंतर्गत। तो इसमें हम देखें जो बालक शब्द आया हुआ है ये बालक प्रथम पुरुष का है। अब देखना जो हमारा कर्ता है ये किस वचन का है, वचन अर्थात कितनी संख्या का है, कर्ता इसमें है कितने लोग। हम देखें बालक है तो 1 है, अर्थात 1 वचन का है। तो हम अक्सर देखते हैं कि बालक हमारा अकारांत शब्द है, अकारांत के रूप चला करते हैं, बालका बालको बालका, तो इसके लिए क्या करेंगे बालका। और जो हमारा विसर्ग आता है सदैव एक कर्ता कारक में प्रयोग होता है। अनुस्वार जो हमारा आता है, अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग कर देने से हमारा वही शब्द कर्म कारक में परिवर्तित हो जाता है। दूध होता है, इसकी संख्या होती है दुग्ध। हमारा कर्म कारक के होने के नाते इस पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, अर्थात हो जाएगा बालका दुग्धम। अब पीता है, पीने की संख्या होती है, मूल धातु इसकी होती है, पीने की संख्या होती है पिब, पिब धातु है।
पिब का अर्थ होता है पीना, अर्थात पा धातु तो आता है पा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमने बालक जो करता है प्रथम पुरुष का है और एक वचन का है, इसलिए प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए क्या होता है कि मूल धातु में ती का प्रयोग कर देते हैं, अर्थात वाक्य शब्द आपका बन जाएगा पिबती, बालकः दुग्धम पिबति। इस प्रकार हम देख लेते हैं कि बालक दूध पीता है। अगर इसी क्रम में कर्ता हमारा द्विवचन में चला जाता है, दो बालक दूध पीते हैं, अब जैसे इस वाक्य को हम पढ़ते हैं तो लिखा है दो बालक दूध पीते हैं। अगर लिखा हो दूध पीते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत हमें असमंजस की स्थिति हो जाती है, हम जान नहीं पाते हैं इसमें कर्ता का वचन का लगेगा, इसलिए स्पष्ट कर दिया जाता है, दो की संख्या लिख दी जाती है। तो इसे रूप चलता है एक बालक के लिए बालकः चलता है, उसे दो बालकों के लिए चलता है बालकौ। इसमें कर्म कारक में अर्थात दूध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको सीधे में लिखते हैं दुग्धम। अब कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी हमारी द्विवचन की प्रयोग की जाएगी, इसका अर्थ होता है ती ताह अर्थात पिब ताह। अब अगर आता है बहुवचन में जाता है बालक दूध पीते हैं, तो कर्ता का तीसरा रूप अर्थात बालकाः दुग्धम पिबन। इसका एक नियम चलता है, कर्ता प्रथम पुरुष का है, वाक्य हमारा लट्लकार का है, तो इसका सूत्र होता है ती ताह और अन, अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन कर्ता के साथ में ती के क्रिया में प्रयोग करेंगे, द्विवचन कर्ता के साथ में क्रिया के साथ में तह का प्रयोग करेंगे और बहुवचन कर्ता के साथ में क्रिया में अंत का प्रयोग कर देते हैं। इस प्रकार हमारा वाक्य बन जाया करता है। इसी प्रकार हमारे लट्लकार वाक्य में और कोई ऐसा वाक्य आता है जैसे नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, तो हम देख रहे हैं नदियां लिखा हुआ है, अर्थात ये जो हमारा कर्ता है प्रथम पुरुष का है और नदियां होने के कारण हमारा बहुवचन में जाता है, तो नदियों के लिए हमारी शब्द बनता है नद्याः। अब पहाड़ों से निकलती हैं, अर्थात हमारा शब्द जा रहा है पंचमी विभक्ति में, तो पंचमी विभक्ति को बनाने के लिए क्या करते हैं, पर्वतेषु बहुवचन में है पहाड़ों से, तो हो जाएगा पर्वतेषु निर्गच्छन्ति। इसी प्रकार अगर किसी के शरीर में कोई अंग विकार दिखाया जाता है, जैसे वह कान से बहरा है, ऐसे वाक्यों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता ही होती है कि सदैव अब कान से शब्द आ रहा है, से का अर्थ होता है, से हमारी विभक्ति में दो स्थानों प्रयोग किया जाता है, तृतीया में और पंचमी विभक्ति में। तो सदैव अगर किसी के व्यक्ति के शरीर में अंग विकार दिखाया जाता है तो सदैव उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा सह कर्णेन बधिरा। उसी प्रकार आता है, मान लीजिए वह पैर से लंगड़ा है, तो वही उसी क्रम में सह पादेन खंजा। इस प्रकार से हम अपने वाक्यों को बना लिया करते हैं।